तुमको भगवान ने बनाया और तुमने उस मूर्ति को बनाया, तो हेडमास्टर कौन है? भगवान की तुम भगवान होगे नहीं। तो यहाँ जितनी जो है वस्तुएं हैं सब किसकी हैं? भगवान की। तुम अपनी काहे मान बैठे हो? और जो अपनी माने बैठे हो, इसी कारण से तुम कभी उसे पाकर सुखी हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। उन दोनों की निगाह में सब भगवान। यदि हरि से मिलना चाहते हो तो हरि हर हृदय में रहते हैं। वो हर से वो इंसान मिलते हैं जो हर से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है, मोहब्बत का अर्थ जानते हो? ये लड़के लड़कियां करते हैं, ये मोहब्बत नहीं है। मोह धन उब्बत। जब तुम मोह का, राग का त्याग कर देते हो, उसका नाम है मोहब्बत। उब्बत माने हटा देना, मोह को हटा देने का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत में लाजिम है कि सब कुछ फिदा कर दो, फिर मोहब्बत में वो ताकत है कि वो बंदे को खुदा कर दे। हम मोहब्बत थोड़ी करते हैं, हम तो वासनाओं से भरे पड़े हैं, कामनाओं के जो है शिकार हैं। इसलिए जो है शरीरों को चाहते रहते हैं। शरीरों को चाहना मोहब्बत नहीं है। तो वो सबसे जो है मोहब्बत करते हैं, दोनों की दोनों, और बैठी बातचीत कर रही हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रही। जमुना नदी के किनारे बैठी बैठी कि सखी, भगवान तो हर जगह हैं, लेकिन मिलते क्यों नहीं? ये बात आप लोगों को आती है शंका में कि नहीं आती? कि पा चुके हो भगवान को? नहीं पा चुके। भाव तो है, हम ये मना नहीं करते हैं कि आप लोगों के भीतर भाव नहीं है। भगवान का भाव तो है, लेकिन क्या आपको मिले? कभी आपने भगवान को देखा? अगर भगवान को देख लोगे तो फिर पैसा नहीं दिखाएगा श्रीमान जी। भगवान को देख लोगे तो पुत्र पुत्रियां नहीं दिखेंगी, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। फिर उनमें भी तुम्हें भगवान ही दिखेगा, भगवान के अलावा और कुछ दिखने वाला नहीं। तो वो कह रही हैं कि मिलते क्यों नहीं है? कि मिलेंगे। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हाँ, चमेली जो है चंचला से कह रही है मिलेंगे। कहीं कैसे मिलेंगे? कहीं हमने देखा है। कहीं क्या देखा है? कि साधु झोली डाले रहते हैं, वैष्णव साधु झोली डाले रहते हैं, और उस झोली में इनको छिपाए रहते हैं भगवान को। तो कहीं कोई साधु मिले तो भगवान मिले। जगदीश हमारे गाते हैं, संत दरस जिम पातक डरे, कि संत दरस जिम पैसा मिला ही है। क्या सही है बोलो? संत दरस जिम, हाँ, मोह बड़ा ही। संत दरस से क्या होगा? एक बार संत दरस कर लिया तो दुनिया तुम्हारी छूट जाएगी। संत दरस करते ही नहीं। अब उनका जो है भाव जग गया कि वो तो साधु की थैली में ही मिलेंगे। तब तक कोई साधु जो है चले आ रहे थे, वैष्णव संत, उनकी आ गए। अब भगवान के मिलने का अवसर बिल्कुल आ गया। संत चले आ रहे हैं। अब इस संत जी को जो है देखो क्या करते हैं। तो संत जी ने अपना थैला रख दिया जमुना के किनारे पर। ऐसे ही घाट होते हैं, तहाँ सारे लोग बैठते हैं, और वो सोच को चले गए लोटा भर के जमुना जी में से। वो लंबे सोच को चले गए। आज जैसा समय नहीं था कि चाहे कोई चुरा ले जाए। पहले रखे रहते थे, कोई छूता तक नहीं था। अब इन दोनों ने कहा कि साधु तो चला गया, अब इसमें जो है अपन चल करके निरीक्षण करते हैं। भगवान इसी में बैठे हैं झोली में। एक पहरा देने लगी कि साधु आए तो इशारा कर देना। दूसरी खोजने लगी, सारे कपड़े खोज लिए साधु के, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। बहुत कोशिश करने पर एक डब्बा मिल गया इतना बड़ा, उसको बजाया तो उसमें लगे कोई हैं। तुरंत उसने वो डब्बा खोल दिया तो उसमें से निकल पड़े लड्डू गोपाल, और उसने देखा था यही भगवान तो हैं। देखना हाथ मत लगा दी, काट दे।
यही भगवान हैं। तो उनको जो है निकाल लिया और कहने लगी, अश्रु की धारा बहने लगी, कहने लगी सखी इस साधु ने तो अपने भगवान को इतना जो है परेशान किया है, इतनी ट्रेजेडी दी है, ट्रेजेडी माने त्रैसदी, कि हाँ डिब्बा में बंद करके टेढ़ा कर दिया भगवान को, भगवान टेढ़े हो गए हैं। अब इनको जो है ज़रूरत है मालिश की। तो निकाला अपना दही और दही से मालिश करने में लग गई दोनों। किसको? लड्डू गोपाल को। भाव है, भावो विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मय। जी हाँ, भाव है तो भगवान आपके हृदय में है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और भाव नहीं है, हाँ अब भाव है तभी तो आप यहाँ तक खिंचे चले आते हो। अगर भाव ही न बने तो देखो आराम का भाव बन गया, नहीं आए। हाँ, उनका दोष नहीं है, भाव का दोष है। सब भाव का खेल है। मृत्यु का भाव रखोगे तो मर ही जाओगे, अमरता का भाव रखोगे कोई नहीं मार सकता तुम्हें। जी हाँ, यही भगवान गीता में समझा रहे हैं कि सारी ताकतें मिल जाएं अर्जुन, तुम मरते नहीं हो, कभी सोचना भी नहीं। कोई नहीं मरता, कोई मारता भी नहीं है, कोई मरता भी नहीं। ये दुनिया का खेल सब झूठा चल रहा है। अब इसी झूठे खेल में कोई दुखी हैं, कोई सुखी हैं, कोई अपराधी बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, कोई मुकदमा लड़ रहे हैं। ये सब झूठे खेल चल रहे हैं। और झूठा सब खेल बना किससे है? तुम्हारी जो है कुमति से बना है। तुम्हारी कुमति संसार पाने में लग गई है, इसलिए परेशान। नहीं तो मौत भी हमें प्रसन्नता देती है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। मर के तो देखो एक बार। अच्छा खुद मर जाओ फिर तुम्हें कौन मारेगा बता दो। तो इसी तरह से वो लग गई मालिश करने में, रोती जा रही हैं, मालिश करती जा रही। मत परेशान करो, वो भी तो अब वो जो है मालिश करती जा रही हैं और बहुत देर हो गई। हाँ, जब उनका रोना बंद नहीं हुआ तो एक चमत्कार हुआ कि वो लड्डू गोपाल टेढ़े के सीधे हो गए। हाँ, अब कैसे बनेंगे? डिब्बी में तो जब बने थे तब टेढ़े थे तो बन गए थे। अब वो सीधे हो गए तो लंबे हो गए। तब तक साधु आ गए। चंचला बोली साधु महाराज आ गए। साधु महाराज बड़ी कोशिश की बंद करने की, तो वो बंद नहीं हुए। जब बंद नहीं हुए तो सतर खड़े। जो साधु महाराज आए उन्होंने पहले गंदे थे तो स्नान किया और कपड़े पहन करके जो झोला की तरफ बढ़े, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें कि मेरे लड्डू गोपाल तो टेढ़े थे, ही सीधे कैसे खड़े? जरूर यहाँ पर जो है कोई चमत्कार है और हमारे प्रभु जो है कोई चमत्कार कर रहे हैं। तो उस चमत्कार को ध्यान में रखते हुए साधु जो है दंडवत प्रणाम करके जो छुआ उसको मूर्ति को, वो फिर टेढ़ी हो गई। वो फिर क्या हो गई? टेढ़ी हो गई। तो भगवान तुम्हें क्या संदेश दे रहे हैं? भक्ति भाव से कि अगर तुम्हारे भीतर भक्ति भाव है तो हम सीधे सीधे तुम्हारे पास हैं, कोई टेढ़ापन नहीं है। और तुम्हारे अंदर जो है कुभाव है, भक्ति भाव नहीं है, केवल नाटक करते हो। तो हम बड़े टेढ़े हैं। हाँ, तुमको 7 जन्म दिलवाएंगे तब कहीं जाके मिलेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख की आंसुओं में मुख धोते धोते, किंतु सफल वही नहीं मेहनत कर्म बीज बोते बोते। अब तो चेत अचेत अभागे मत कर टालम टोल पुजारी, अब तो आंखें खोल। जाग जाग अज्ञान नींद से मत कर टालम टोल। और भक्ति भाव का परिणाम क्या होता है? भक्ति भाव अगर सफल हो गया, अगर आपको कण कण में भगवान दिखने लगे, चाहे वो गुरु रूप में दिखें, चाहे वो वासुदेव के रूप में दिखें। देखो भगवान ने कहा है गीता में, स्पष्ट कहा है, बहुना नाम जन्मा नाम अंते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये तुम्हारा मानव शरीर है, ये आखिरी शरीर है, हर दृष्टि से आखिरी शरीर है। अगर भगवान को पा गए तब भी आखिरी शरीर है, क्योंकि भगवान के पाते ही आप मुक्त हो, और नहीं पाए तो 84 में चले जाओगे। अब मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल झूठे भाव मत रखो कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मनुष्य का शरीर। कब मिलेगा मनुष्य का शरीर? अगर भावना रखते रखते तुम चूक गए, भगवान को देख तो रहे हो लेकिन आप पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो पाए, तो दोबारा मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। यही भगवान ने कहा गीता में। हाँ, श्रीमान पुरुषों के यहाँ आप, और श्रीमान उसको नहीं कहते जो तुम्हारे आचार्य अर्थ लगा के दे देते हैं। पैसा वाले श्रीमान नहीं होते। जी हाँ, धनवान वैभववान श्रीमान नहीं होते। श्रीमान कौन होते हैं? जिनके यहाँ ब्रह्म विद्या जो है प्रकट हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि उनकी कोख से ही आप जन्मो, ये जरूरी नहीं है। कोख आपको किसी की भी मिल जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी सानिध्य श्रीमानों का मिल जाए। जैसे हमें तो बहुत देर में मिले गुरु महाराज, लेकिन हमारे गुरु महाराज को भी बहुत देर में मिले। सबसे जल्दी मिले युग पुरुष परमानंद जी को। 22 वर्ष की 25 वर्ष की उम्र में उनको बोध हो गया था। किसको? नाम सुना है? स्वामी परमानंद जी, जिनके जो है हम गुण गाया करते हैं। और अगर शास्त्रों में नाम लें तो ध्रुव को 5 ही वर्ष में मिल गए, प्रहलाद को 5 ही वर्ष में मिल गए। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। जिसका जैसा पुरुषार्थ है उतनी ही शीघ्रता हो जाएगी। किसी को कर्म में मिलेगा। हाँ, और पुरुषार्थ नहीं है तो जो है फिर हजारों जन्म धारण करना, फिर 84 में जाना, फिर घूम कर के आना, वो यही चल रहा है सिलसिला। और है क्या? संसार है किसका नाम? सही कहा। इसी चक्र का नाम जो है संसार है। कौन सा चक्र? जन्मे, बड़े हुए, पढ़े लिखे, ब्याह शादी व्यापार किया, और बीमार हुए और मर गए, फिर जन्म गए। ये चक्र चलता ही रहता है। कब तक? जब तक भगवान नहीं मिलते। भगवान मिल गए तो समझ लो ये चक्कर बंद। हाँ, घन चक्कर हो जाओगे। चक्कर बंद हुए सोई घना घन, और घना घन में सारे चक्कर व्यर्थ हो गए। उसे कहते हैं घन चक्कर। घन चक्कर का अर्थ समझ में आ गया? तो भगवान की भक्ति जब पराकाष्ठ पर होती है तो तुम्हें सतगुरु मिल जाते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा जो है जागृत हो जाती है। फिर धर्म शास्त्रों को, उनके रहस्यों को जानने की इच्छा जग जाती है। उस इच्छा को जगाने के लिए हमारे उपनिषदों ने एक कथा दी है। वो थोड़ी थोड़ी उसका अंश भागवत में भी है। एक बार की बात है, आज कथा पूरी कर देंगे। थोड़ी 10-5 मिनट लेट हो जाओ तो जो है गालियां मत देना। टिटहरी जो है अंडा रखे थी समुद्र के किनारे, और उसको पालने में बड़ा रुचि ले रही थी। सोच रही थी कि अंडे से बच्चे होंगे, हमारा वात्सल्य जगेगा, हम इनको प्यार से जो है बड़ा करेंगे। इतने में ही समुद्र की लहर आई और उन अंडों को खींच ले गई। बड़ा क्रोध आया टिटहरी को। उसने कहा मैं इस समुद्र को सुखा के छोड़ूंगी, और जाकर के जो रेतों के कण को चोंच में ला करके वो समुद्र के ऊपर डालने लगी। जब वो ऐसा कर रही थी तो वहाँ से अगस्त ऋषि निकले। अगस्त ऋषि ने पूछा उस टिटहरी से, क्यों ये क्या कर रही हो? बोले महाराज, इस समुद्र ने, इस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मार डाला है, मैं इसे सुखा करके छोड़ूंगी, मानूंगी नहीं। ऋषि ने कहा कि बेटा, ये समुद्र ऐसे सूखने वाला नहीं है।
इस समुद्र को जो है सोखने की कला सीखना पड़ती है। तो वो कहाँ से मिलेगी महाराज? कि वो मेरे पास है, मैं सिखाता हूँ। तो उन्होंने पहला चुल्लू लगाया, 1/3 भाग समुद्र सूख गया, दूसरे चुल्लू से आधा सूख गया, और तीसरे चुल्लू में पूरा समुद्र ही सूख गया। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार स्वजन मन। हम विचार ही नहीं कर, केवल चौपाई गाते रहते। ये भवसागर है, और टिटहरी कौन है? तुम। ये जीव क्या है? टिटहरी है। इसने 2 अंडे रखे हैं, एक का नाम है मन और एक का नाम है बुद्धि। जी हाँ, ये तुमने अंडे दिए हैं 2, और ये अंडे कहाँ पर डूब गए? इस भव सागर में डूब गए। लगता है डूब गए। क्रोध आता है, इस बात पर तो क्रोध आता है कि सामने वाले ने 1 गाड़ी खरीदी है तो हम 2 खरीदेंगे। हाँ, सामने वाले ने इतना पैसा कमाया है तो हम उससे कहीं ज़्यादा कमा के दिखाएंगे। सामने वाले ने आज ही आज नई साड़ी खरीदी है तो हम बाजार से 2 खरीदेंगे, जहाँ से अच्छी खरीदेंगे। इस पर तो तुम्हें क्रोध आता है, लेकिन इस बात पे कभी क्रोध आया कि इस भाव सागर में हम डूब रहे हैं, इसलिए इस भाव सागर को सुखाने की कोई योजना, कोई यत्न हमको करना चाहिए? इस पर क्रोध नहीं आता। देखो क्रोध कितना महत्वपूर्ण है। क्रोध करके किसी का मर्डर ना करो, क्रोध करके किसी को लूटो नहीं, क्रोध करके किसी को दबाओ नहीं। तो क्या करो क्रोध करके? क्रोध करके अपनी हस्ती को मिटा डालो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब तुम अपनी हस्ती बनाने में लगे रहते हो, तो हस्ती तो बन नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी हस्ती 2 कौड़ी की नहीं है। इसलिए चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं इस जगत से। हाँ, जो समझ रहा हो कि हम तानाशाह हैं, वो भी धूल में मिल जाएगा। समझने दो, कईयों का नहीं, तुम क्या समझ रहे? ये देखो, हम रोज वही सिखाते हैं, तुम अपने को क्या समझ रहे हैं? हाँ जी, जो दुनिया समझ रही है वही हम समझ रहे हैं अपने को। और इसी को मिटाने का नाम भवसागर सुखाना है। इस हस्ती को तुम्हें मिटाना ही पड़ेगा। जब तक ये हस्ती नहीं मिटाते हो, हाँ, मान सम्मान की आशा लिए घूमते रहते हो, तब तक तुम भगवान के भक्त नहीं हो। ऊंच नीच की भावना लेकर के घूमते रहते हो। ज्ञानी ज्ञानी की भावना, हम ज्ञानी बाकी सब अज्ञानी, ऐसा थोड़ी है। तुमको जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो सब के सब ज्ञानी दिखने लगेंगे और अज्ञानी भी देखने लगेंगे, क्योंकि तुमने अपने को अज्ञानी भी देखा और ज्ञानी भी देखा। इसलिए तुमको दूसरे की अज्ञान पर चोट करने का अधिकार हो जाता है, सबको नहीं होता है। आ रही बात समझ में? इसलिए हमें जो है सतगुरु की नकल नहीं करना, हमें जो है अपने स्वामी परमानंद जी की नकल नहीं करना, अपने गुरुदेव की नकल नहीं करना है, बल्कि उनसे कुछ सीख करके अपने जीवन को धन्य करना है। तो ये जीव रूपी टिटहरी जब अपने इन अंडों को जो है इस भवसागर को सुखाने के लिए बाहर आती है, इसको भवसागर को सुखा के, तो ये इतने उज्जवल हो जाते हैं मन और बुद्धि। कैसे हो जाते हैं कि इनमें भगवान अपने आप प्रकट हो जाता। शुद्ध दर्पण बना रूप लख आपना, जो पुराना यदि तुझे सच्चिदानंद पाना। शुद्ध दर्पण बनेगा तभी उसमें भगवान का जो है साक्षात्कार होगा। तब तक जो है भगवान तुमको भाव में तो आ जाएंगे। इसलिए भाव की बड़ी महिमा है। कर्म करो भाव से, भक्ति करो भाव से, और ज्ञान भी करो
भाव से, ऊंचा भाव, भगवत भाव। गुरु में भगवान नहीं देखे तो तुम गुरु कैसे ले क्या पाओगे बताओ। अगर गुरु को तुम गुरु जो है शिक्षा वाले गुरु समझते रहे, स्वार्थ के गुरु समझते रहे, तो कुछ मिलने वाला थोड़ा ही है। इसलिए इंसान बनो, और इंसान तुम तभी बनोगे जब ये संसार के जो है तूफानों से डरोगे नहीं। अगर तूफानों से डरते रहे हाँ तो इंसान बनने वाले नहीं हो। न तूफान से जरर पहुँचा, न धारे हमको ले डूबे, सहारा था हमारों का, हमारे हमको ले डूबे। बसर राजे दिली कहकर जलीले पार होता है, और निकल जाती है जब खुशबू, तो ये जो गुल है गुलाब सा दिखाई दे रहा है, ये गुल बेकार होता है। तमाम जो है वक्त पड़ने पर सब दोस्त यार बदल जाते हैं, कोई यहाँ साथ देने वाला नहीं है। यार तो क्या चीज़ है, घर बार बदल जाते हैं। हम बताएंगे नहीं, हम तो देख रहे हैं अड़ोस में पड़ोस में बड़े बड़े महात्माओं की दुर्गति हो रही है। जी हाँ, सेवा के नाम पे दिखावा होता है, लोग बाग उनको जो है ट्रेजेडी देते हैं। अपने माता पिता की सेवा का दिखावा ज़्यादा लोग कर रहे हैं आजकल, अंदर से बड़ा दुखी रखते हैं उनको। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है किसी की भगवत दृष्टि नहीं है, जिसकी दृष्टि है स्वार्थमयी दृष्टि है। तो स्वार्थमयी दृष्टि में केवल दिखावा रह जाता है, सच्चाई तो होती नहीं। हजारों दोस्त मिलते हैं, जब जर पास होता है बदल जाता है मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। इसी संत ने जो है कहा है, कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में है दोस्त हमारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं। अब जीवित हैं तब तक तुम हजारों वासनाएं बढ़ाते रहो, लेकिन याद रखो प्यारे, जिस दिन मौत सिर पर आ जाएगी उस दिन तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, सिवाय गुरु वचन के, सिवाय भगवत वचन के। बता दो कौन साथ देगा? खड़े रहेंगे घर वाले, हाँ, सभी बड़े बड़े योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, और बीच महल से ले चला सो ऐसा काल कराल। कोई जो है आपका साथ देने वाला। और अगर आपने गुरु वचन का पालन कर लिया तो ये वचन तुम्हारा साथ देगा। सारी दुनिया कहेगी बाबा मर रहा है, और बाबा मुस्करा के कहेगा कि बाबा को मारने की ताकत यमराज में भी नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सच्चाई तुम्हें मिलेगी केवल सत्संग से। ये जो आजकल डांस हो रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं, इनसे ये सच्चाई मिलने वाली नहीं है। तुम मरोगे नहीं, साधना करो, पता लग जाएगा। तुम कभी मरते ही नहीं हो, साधना करो। लेकिन साधना तो करना पड़ेगी, और वो भी कर्म से शुरू करो। उलझे कर्मों में हो और साधना तुम ज्ञान की कर रहे हो, ये नहीं बनेगा। नहीं तो और उलझते चले जाओगे, उलझते चले जाओगे। बुरा नहीं है, खूब पढ़ो, मना नहीं करते, खूब याद करो, मना नहीं करते, लेकिन वो तुम्हें बातें उलझाती चली जाएंगी, उलझाती चली जाएंगी। नहीं तो बताओ, आप क्लियर हो निर्गुण सगुण में, निराकार साकार में क्लियर हो? केवल शब्द बोलते रहते हो। सबकी कह रहा हूं मैं, केवल एक आदमी की तरफ इशारा नहीं है। आप क्लियर हो तो हमें बताओ, कहो अपने मुंह से कि हम क्लियर हैं, तो फिर हम आप अकेले में तुमसे बात करें। कहाँ क्लियर हो? तुम्हें साकारता सत्य नजर आ रही है, तुम कहते हो कि साकार होता है, साकार नहीं होता है। अब जी 6 थोड़ी होते हैं, हाँ
होता तो एक ही है, और जो होता है वो खोता है, और जो होता ही नहीं है वो है, तब भी है, अब भी है और आगे भी है। उसका है पना कोई मिटा नहीं सकता, और वही तुम हो। तो जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, मरने का सहारा कोई नहीं। तूफाने हवा मौजे किश्ती से, तूफाने हवा मौजे किश्ती से, बस यही कह जाती है, बस यही कह जाती है। जिस ओर बहा जाता है तू, किस ओर बहा जाता है तू, उस ओर किनारा कोई नहीं। उस ओर किनारा कोई नहीं। कांटों के सिवा इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में, है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। है दोस्त तुम्हारा कोई नहीं। इसलिए कांटा लग जाए, जरा ध्यान दो, कांटा लग जाए आपको तो क्या करना चाहिए, बोलो? उस मार्ग को साफ करना चाहिए कि और कांटे बीन बीन के डाल दो? नहीं करते क्या आप, ईमानदारी से बता दो। आपको रास्ते में कांटा चुभ जाए और निकाला आपने अपना कांटा तो निकाल लिया, लेकिन वहाँ देखा कि और भी कांटे पड़े हुए हैं, तो सज्जन व्यक्ति क्या करेगा? उन कांटों की सफाई कर देगा कि किसी और को ना लग जाए। यही तो करोगे, है? और तो कांटे की तो छोड़ो, त्रिशूल तुम्हारी छाती में घुसा है, हाँ, और तुम और त्रिशूलों को और घुसेते जा रहे छाती पे। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रही है? हाँ, ये संसार के जो कष्ट हैं, ये संसार के जो दुख हैं, वो क्या हैं? कांटे हैं, त्रिशूल हैं। और इन कांटों का तुम्हें क्या करना है? हटाना है कि और बढ़ाना है? तो बताओ, रुपया कांटा है कि फूल है? बोलो। ऐसा कांटा। और ये तुम्हारे जो है घर वाले अब कहते हो, हटाते कोई हो नहीं, हटा के दिखाओ। जी हाँ, और नहीं होगा क्या? बुरा नहीं मानना, किसी आश्रम में भी पहुंच जाओगे, याद घर वालों की ही करोगे। और हटा लिए ना ये कांटे, तो घर में बने रहोगे और इतने बड़े दादा हो जाओगे। जी हाँ, घर वालों से कह दोगे तुम जो है दो कौड़ी के नहीं हो, हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ आने के लिए तुम्हें लाखों जन्म लेना पड़ जाएंगे। जी हाँ, ये है फल, सच्चाई का फल है ये। आप क्या करते हो? हम रिरिया के ये कपड़े पहनते, आप लोग साथ में रह के देखो, हमारे जैसी दादागिरी किसी की नहीं चल रही, और पता नहीं क्यों चल रही। हम कहीं बाहर के कोई हथियार प्रयोग नहीं करते, जी हाँ, गाली गलोच नहीं करते, किसी बच्चे को डांटते नहीं, कुछ नहीं करते। लेकिन एक बात है कि रियाते भी हम किसी के सामने नहीं। बस साधुता जिंदाबाद। अगर तुम साधु बन के कहीं भी रहो, जी हाँ, गारंटी है ये गीता की, रामायण की, उपनिषदों की, पुराणों की, कि तुम्हें कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब विश्वास ही नहीं। तुम्हें विश्वास कमाने पे है, तुम्हें विश्वास अपनों पे है कि नहीं है? जो अपने हैं वही सेवा करेंगे, ये अपने ऐसे मारेंगे तुम्हें, हाँ, हजारों जन्मों की याद आ जाएगी। तो हटाना क्या है? उनको नहीं हटाना, केवल अपने दिल से अपनापन हटाना। जी हाँ, जीवन की कहानी लंबी है, जीवन की कहानी लंबी है, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके। अब हम तो देखो कह रहे हैं, हाँ, बहुत त्यागी हैं, बहुत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की कथा किसी को बताई नहीं,
कुछ कह भी गए कुछ कह न सके, कुछ कह भी गए कुछ कह न सके। रहमत का भरोसा किसका करे, रहमान हमारा कोई नहीं। रहमत का भरोसा किसका करे, रहमान हमारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में, है दोस्त हमारा कोई नहीं। है दोस्त हमारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं। मरने का सहारा कोई नहीं। ओ राही संभल बर्बाद हुई, ओ राही संभल बर्बाद हुई। हम जो है इस जीवन पथ के पथिक हैं, हम राही हैं। और राही बनकर के देखो तो आपकी जो जिंदगी निकल गई है वो आबाद रही कि बर्बाद? विचार करके देखना। अगर तुम्हें बर्बाद लगने लगे तो आगे जिंदगी आबाद करने का एक ही स्थान है, अब वो है संत की शरण, और कोई दूसरा स्थान है नहीं। संत के सिवाय भगवंत से मिलाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आचार्य पाखंडी तुम्हें भगवान से मिलने नहीं देंगे। भगवान की बातें तो करेंगे लेकिन तुमको मिलने कभी नहीं देंगे। मिलाने वाला तो केवल वही है जो मिल चुका है। जो मिल चुका है भगवंत से, उसी का नाम संत है। बाकी किसी भेष का नाम संत नहीं होता महाराज। उन्हें इस चक्कर में पड़ो। केवल भेष धारण करने से अगर भगवान मिल गए होते तो आज हजारों करोड़ों भेष धारण किए घूम रहे हैं। हाँ जी, सबको ये पता होता कि भगवान क्या है। अपनी अपनी ढुपली, अपनी अपनी तान, सब जगह चर्चा करने तक का जो है उनको अहंकार इतना प्रबल हो गया है। बाबाओं का बता रहे हैं, ढूंढे साधु नहीं मिल रहे, अहंकार में डूबे रहते हैं। तुम कुछ नहीं जानते, हम सब जानते। क्या जानते हैं आप? फिर भटक काहे रहे हो जब जानते ही हो? शरण सतगुरु की जो आए भटकना, आपका भटकना बंद हो जाएगा। आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर लेगी कि मैं के अलावा कोई ब्रह्म, कोई भगवान है ही नहीं। स्वीकार कर लेगी। झूठ झूठ नहीं कि हम ब्रह्म हैं। अब ब्रह्म हो दुकानों में लगे रहा, काहे के ब्रह्म हो? तो ब्रह्म भी हो हैं और चैन नहीं पड़ रहा, 2 घड़ी चैन नहीं है, सत्संग में ठहरता ही नहीं दिमाग। वहे को ब्रह्म काहे के ब्रह्म हो? तो उस ईमानदारी के साथ जो है साधना करो। आखिरी पॉइंट यही है, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का एक निर्णय है कि तुम ब्रह्म हो, तत् त्वम असि। तुम ब्रह्म के अलावा, या थोड़ा सा जो है उसमें अगर नहीं है इतनी हिम्मत साधना की, ज्ञान की साधना की नहीं है, तो तुम उसके अंश हो, इतना स्वीकार करो। बाकी तुम देहांश नहीं हो, तुम जगतांश नहीं हो। इसलिए जरा सोचो, ओ राही संभल बर्बाद हुई, ओ राही संभल बर्बाद हुई। तेरी ये सपनों की दुनिया, तेरी ये सपनों की दुनिया। जिस घर को पुकारा तूने सदा, जिस घर को पुकारा तूने सदा, उस घर में तुम्हारा कोई नहीं। उस घर में तुम्हारा कोई नहीं। कांटों के सिवाय इस गुलशन में, कांटों के सिवाय इस गुलशन में, है दोस्त हमारा कोई नहीं। है दोस्त हमारा कोई नहीं। जीने की तमन्ना लाख सही, जीने की तमन्ना लाख सही, मरने पे सहारा कोई नहीं। मरने पे सहारा कोई नहीं। तो फिर अब आखिरी निर्णय क्या लोगे? समय बर्बाद जा रहा है, इसकी इज्जत करो और अधिक से अधिक सत्य की चर्चा सुनने में मन लगाओ।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।